हो गया। प्रत्यय, प्रत्यय दो शब्दों के योग से बनता है। एक होता है प्रति और अय। प्रति और अय के मेल से शब्द बना है प्रत्यय। पाठ्यक्रम में जो चीज़ शामिल है वो प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। मूलतः प्रत्यय शब्द प्रति और अय के योग से बना है। पहली बात, प्रत्यय कहते किसे हैं? तो प्रत्यय की परिभाषा होती है, तो प्रत्यय मूलतः शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या संज्ञा सर्वनाम के योग से बनते हैं, यानी किसी धातु या संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ने वाले ही प्रत्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा होगी, वे शब्दांश जो किसी धातु से आशय है क्रिया का मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी धातु या संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो पहली बात हो गई प्रत्यय की परिभाषा की, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो फिर मैं दोहरा दूं, वे शब्दांश जो किसी धातु यानी क्रिया के मूल रूप या संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे ही प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति और अय के योग से बना है, जो हम ये भी कह सकते हैं कि साथ साथ लेकिन पीछे चलने वाले, किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ साथ या पीछे जो चलते हैं वे ही प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा के बाद दूसरी बात हुई प्रत्यय के प्रकार। आगे कंटिन्यू हो जाएगा, चलिए ठीक है। प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है प्रत्यय से जुड़ा, वो ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ज़्यादातर परीक्षा में अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बने हैं वो प्रत्यय की परिभाषाओं से बने हैं। तो मूल बात आती है, प्रत्यय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उसको लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रत्यय की विशेषताएं, प्रत्यय की विशेषताएं। सीधा प्रश्न बनता है कि प्रत्यय के संबंध में सत्य या असत्य कथन बताइए। तो प्रत्यय की विशेषताओं में पहली बात आती है, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं।
यानी प्रत्यय को हम शब्द नहीं कह सकते हैं। प्रत्यय जो है वो मूलतः शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होते हैं। दूसरी बात, किससे करें सर? ये वाली ठीक है। तो प्रत्यय शब्दांश होते हैं, पहली बात प्रत्यय की विशेषताओं में। दूसरी बात, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। पहली बात, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। दूसरी बात, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय और उपसर्ग में मुख्य अंतर यही है कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है जबकि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात है परीक्षा की दृष्टि से। तीसरी बात, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर हो तो मात्रा में, और व्यंजन हो तो ज्यों का त्यों जुड़ता है। प्रत्यय जुड़ रहा है उसका प्रथम वर्ण अगर स्वर हो तो स्वर सदैव किस में बदलता है? मात्रा में। और अगर व्यंजन है तो व्यंजन जुड़ेगा ज्यों का त्यों, व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। स्वर और व्यंजन कैसे जुड़ते हैं और कैसे अलग होंगे। तो मूल शब्द समाज है। समाज में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है सामाजिक। यानी प्रत्यय जो जुड़ रहा है वो था इक, और ई जो है वो स्वर है, तो स्वर किस में बदला? मात्रा में। तो ये स्वर प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर होने पर जुड़ते समय किस में परिवर्तित होता है? मात्रा में। और जैसे एक शब्द है नाटक, और नाटक में अगर अपन प्रत्यय जोड़ेंगे कार, तो जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा नाटक कार। मतलब जो का व्यंजन है तो व्यंजन ज्यों का त्यों जुड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बात स्पष्ट हो गई कि स्वर सदैव किस में परिवर्तित होता है? मात्राओं में, और व्यंजन सदैव ज्यों का त्यों जुड़ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो विशेषताओं को लेकर पूछा जाता है। चौथी बात, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, इसको हम कृदंत भी कह सकते हैं। कृत कहें या कृदंत कहें, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। दूसरा जो होता है वो होता है तद्वित प्रत्यय, और तद्वित प्रत्यय को हम
तद्वितांत भी कह सकते हैं, तद्वितांत। कृत या कृदंत और तद्वित या तद्वितांत। पहली बात हो गई परिभाषा की, दूसरी बात हो गई कुछ विशेषताओं की, तीसरी बात इसमें आती है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक कृत और दूसरा होता है तद्वित। अब इनकी परिभाषाओं की बात करें कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। अक्सर परीक्षा में इन दोनों की परिभाषाओं के संबंध में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा होती है, कहीं कहीं आपको ये संस्कृत नाम इसका कर्तरी प्रत्यय मिलता है। चाहे परिभाषा देखें तो कृदंत प्रत्यय, परिभाषा होती है इसकी, वे शब्दांश जो किसी का एक और नाम, चाहे कृत बोलें चाहे कर्तरी प्रत्यय बोलें, एक ही बात है। वे शब्दांश जो किसी धातु यानी क्रिया का मूल रूप, वे शब्दांश जो किसी धातु यानी क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। तथा अंत में जुड़ने के कारण कृदंत कहलाते हैं। दो बातें हो गई। पहली बात कि कृत और कृदंत, तो कृत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी धातु के अंत में जुड़ते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसके अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और कृदंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंत में जुड़ते हैं, तो अंत में जुड़ने के कारण ही क्या कहलाते हैं, कृदंत। दूसरा आता है तद्वित या तद्वितांत। तद्वित, जिसका दूसरा नाम है तद्वितांत। तद्वित या तद्वितांत। वे शब्दांश, इसकी परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों का
नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तद्वित प्रत्यय कहते हैं तथा अंत में जुड़ने के कारण तद्वितांत कहलाते हैं। अंत में जुड़ने के कारण तद्वितांत कहलाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्वित, और अंत में जुड़ने के कारण ही कहलाते हैं तद्वितांत। अगली विशेषता यानी ये परिभाषाएं हो गई। पांचवी विशेषता, प्रत्यय शब्द नहीं होते हैं। प्रत्यय शब्द नहीं होते हैं, यानी प्रत्यय को पहले ही अपन ने लिखा है कि शब्दांश कहलाते हैं, प्रत्यय शब्द नहीं होते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखें। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इन विशेषताओं को लेकर, तो उसका एक तरीका देखें। ये तो हो गई 5 विशेषताएं। प्रश्न पूछा जाता है प्रत्यय के संबंध में, प्रत्यय के संबंध में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। यानी प्रत्यय के संबंध में असत्य कथन बताना है। जब भी सत्य असत्य का प्रश्न पूछा जाए, जहाँ भी सत्य या असत्य लिखा हो वहाँ पे आप रेखांकित कर दें, ताकि पढ़ते समय अच्छे से ध्यान रहे कि उसमें पूछा क्या गया है। अक्सर जब सत्य और असत्य का प्रश्न बनता है तो इस पे लोग ध्यान न देकर असत्य की जगह सत्य सही कर देते हैं। विकल्प पूछे जाते हैं। ए, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। बी, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। बी, प्रत्यय शब्द नहीं होते हैं। सी, प्रत्यय शब्द होते हैं। और डी, प्रत्यय मूल रूप के, प्रत्यय मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। तो प्रत्यय के संबंध में असत्य कथन बताना। पहली बात कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं, तो ये सही है कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं। ठीक है। दूसरा विकल्प है प्रत्यय शब्द नहीं होते हैं, तो ये भी सही बात है, क्योंकि प्रत्यय शब्दांश होते हैं, इसका मतलब शब्द नहीं होता है।
तीसरी बात, प्रत्यय शब्द होते हैं तो ये असत्य पूछा है, तो प्रत्यय जो हैं वो शब्द न होकर शब्दांश होते हैं, तो इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी। और प्रत्यय मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं, तो ये भी बात सही है कि मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। तो जब भी सत्य असत्य को लेकर प्रश्न आए तो प्रत्यय की विशेषताओं को अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला एक और प्रश्न देखते हैं कि और क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या बनता है, तो वो है प्रत्यय के संबंध में, प्रत्यय के संबंध में सत्य कथन है। प्रत्यय के संबंध में सत्य कथन है। ए ऑप्शन, प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। बी, प्रत्यय शब्दांश, प्रत्यय शब्दांश नहीं शब्द होते हैं। प्रत्यय शब्दांश नहीं शब्द होते हैं। सी, प्रत्यय प्रत्यय का शाब्दिक, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है। और डी, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ये चार ऑप्शन है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्यय के संदर्भ में बताना है सत्य कथन। तो प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि प्रत्यय तीन प्रकार के नहीं। प्रत्यय शब्दांश नहीं शब्द होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रत्यय जो है वो शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रत्यय जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तो ये बात सही है कि प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के। तो जब भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सत्य असत्य का बने तो हमें मूल रूप से ये विशेषताएं पता होनी चाहिए। प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में इसी प्रकार का बनता है। अगली बात कि परिभाषाओं से लेकर अगर प्रश्न बनाए तो एक प्रश्न और देखिएगा कि प्रत्यय के संबंध में, प्रत्यय के संबंध में असत्य कथन बताइए। प्रत्यय के संबंध में असत्य कथन बताइए। कौन सा कथन जो है वो गलत है। ए ऑप्शन पूछा जाता है, धातु के अंत में, धातु के अंत में जुड़ने वाले, धातु के अंत में जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के अंत में जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बी विकल्प।
धातु के अंत में जुड़ने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं। असत्य पूछा है, सी विकल्प। धातु के अंत में जुड़ने के कारण कृदंत कहलाते हैं। धातु के अंत में जुड़ने के कारण कृदंत असत्य पूछा है। और डी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, असत्य पूछा है तो पहला विकल्प है धातु के अंत में जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ठीक है, बात सही है कि धातु के अंत में जुड़ेंगे वे तद्धित न कहलाकर क्या कहलाते हैं, कृदंत। तो प्रश्न असत्य का पूछा है तो इसमें आंसर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि धातु के अंत में जुड़ने वाले तद्धित न कहलाकर कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के अंत में जुड़ने वाले कृत कहलाते हैं तो ये सत्य कथन है। धातु के अंत में जुड़ने के कारण कृदंत कहलाते हैं, ये भी सत्य है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ने वाले तद्धित कहलाते हैं, ये भी सत्य है। तो प्रश्न हमारा ये था कि असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन में कौन सा सही है, ए। ये हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर प्रत्यय की परिभाषाओं से बनाए जाते हैं। एक बार पुनः देख लें प्रत्यय के संबंध में जो भी हमने पढ़ा। पहली बात, प्रति और अय के योग से बना है, प्रति प्लस अय के योग से बना है प्रत्यय। दूसरी बात, परिभाषा देखी थी कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश, शॉर्ट में एक बार रिपीट कर लें पुनः, वे शब्दांश जो धातु, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। तीसरी बात, प्रत्यय की अपन ने देखी थी कुछ विशेषताएं। तो प्रत्यय की जो 5 विशेषताएं पड़ी हैं वो आप अच्छे से याद रखनी है कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। प्रत्ययों का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय सदैव अंत में जुड़ते हैं मूल रूप के, और प्रत्यय का प्रथम वर्ण अगर स्वर होता है तो मात्रा में बदलता है, और व्यंजन है तो ज्यों का त्यों जुड़ता है। और कुछ सत्य असत्य को लेकर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, और प्रत्यय के प्रकार देखें कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय 2 प्रकार के थे, एक आपने पढ़ा कृत और दूसरा आपने पढ़ा था तद्धित। कृत की परिभाषा में सिर्फ ध्यान रखना है धातु के अंत में जुड़ेंगे, और इधर याद रखना है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण।
तो ये मोटे मोटे तौर पे किसका परिचय होता है? प्रत्यय का परिचय। फिर बात आती है कि पहले प्रत्यय परीक्षा में जो आजकल पूछे जाते हैं वो मूलतः परिभाषाओं से और सत्य और असत्य कथन से पूछे जाएंगे। अब कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। तो पहले अपन ने जो विसर्ग संधि पढ़ी है, विसर्ग संधि वाले उदाहरण जो होते हैं वो कृत प्रत्यय से जुड़ते हैं। तो कुछ प्रमुख उदाहरण जो हैं वो हम देखते हैं तद्वित प्रत्यय के। तद्वित प्रत्यय परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो तद्वित प्रत्यय होता है। और तद्वित प्रत्यय के कुछ रूप जो हैं वो आपके जो सुपरवाइजर का पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग कृत से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात आती है वो तद्वित प्रत्यय को लेकर आती है। तो तद्वित प्रत्यय के अंतर्गत भी मूलतः जो है वो वर्ण परिवर्तन को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो तद्वित में विशेष करके हम पहली बात लिखेंगे, विशेष करके कि किस नियम से जुड़ा प्रत्यय तद्वित के अंतर्गत हमें परीक्षा में पूछा जाता है। होते प्रत्यय तद्वित भी 5 प्रकार के हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो इम्पोर्टेंट नियम है वो पहला नियम आता है कि प्रत्यय मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं, लेकिन परिवर्तन प्रथम वर्ण में निम्नलिखित नियमानुसार लाते हैं। अक्सर परीक्षा में इसी नियम से जुड़ा उदाहरण पूछा जाता है कि प्रत्यय जुड़ता तो अंत में है लेकिन बदलाव मूल रूप का जो प्रथम वर्ण होगा उसके अंतर्गत निम्नलिखित नियमानुसार लाएगा। जैसे नियम ये है कि मूल रूप का प्रथम वर्ण, और निर्मित रूप का प्रथम वर्ण मूल और निर्मित जुड़ेगा अंत में लेकिन परिवर्तन प्रथम वर्ण में लाएगा। मूल रूप का पहला वर्ण अगर अ है, तो निर्मित में अ किस में बदल जाता है? आ में। मूल का प्रथम अ है तो निर्मित का पहला बन जाएगा आ। जैसे समाज शब्द है और अगर हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रथम मूल का जो है वो स, तो स में उच्चारण में स में निकल रहा है अ। तो मूल का प्रथम स में अ, और इधर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये अ जो है वो किस में बदलना चाहिए? आ में। तो जो स था वो बन जाएगा सा, बाकी माँ है ही है, ज है ही। अब प्रत्यय जोड़ना इक, ई स्वर है तो स्वर किस में बदल जाता है? मात्रा में। तो ये स्वर और व्यंजन ज्यों का त्यों, तो शब्द बन गया सामाजिक।
तो मूल के प्रथम में जो अ था वो निर्मित के प्रथम में स किस में बदल गया, सा में। अ किस में परिवर्तित हो गया, आ में। ठीक है, अभी बाकी और उदाहरण अपन इसके देखेंगे जो प्रमुख परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहली बात, मूल का प्रथम जो है वो अ होता है, तो निर्मित में प्रत्यय जुड़ने के बाद अ किस में परिवर्तित हो जाता है, आ में। जैसे समाज, समाज में स में अ था, तो इक जुड़ने के बाद शब्द बना सामाजिक, तो अ किस में परिवर्तित हो गया, आ में। दूसरी बात, अगर आ है मूल का तो निर्मित में आ जो है वो आ ही रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। मूल के प्रथम वर्ण में अ था तो आ बना, लेकिन मूल के प्रथम में आ है तो निर्मित में भी वो क्या रहेगा, आ। जैसे शब्द होता है काया, तो काया में का है, का में आपको दिख रहा है आ, और अगर हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो काया का जो शब्द बनेगा वो बनेगा कायिक। तो आ जो था प्रथम में का, वो इधर भी आ क्या रहा, आ ही रहा। अ है तो आ बनेगा, और आ है मूल में तो प्रत्यय जुड़ने के बाद भी क्या रहेगा, आ ही रहेगा। क्या है, मानसिक, तो मनस का बना मानसिक। तो प्रथम में इधर था अ, वो इधर निर्मित में अ किस में बदल जाता है, आ। पक्ष है, पक्ष, इसमें अगर अपन जोड़ते हैं इक, तो पक्ष का इधर बन जाएगा पाक्षिक। मनस का मानसिक, पक्ष है, पक्ष में प में था अ किधर बदल गया, आम, तो पक्ष का बन गया पाक्षिक। समाज अभी देखा ही है, इसमें भी अगर हम इक जोड़ते हैं तो नया शब्द बन जाता है सामाजिक। तो स जो था वो यहाँ पर भी सा में बदला। तर्क है, तर्क, तर्क में अगर हम इक जोड़ते हैं तो बनता क्या है, तर्क का तार है, तो मात्रा से परिवर्तन होता है मात्रा में। जैसे इसका एक उदाहरण, अगर इतिहास शब्द है, इतिहास, तो मूल में अगर ई वर्ण है, ठीक है, तो निर्मित जो बनेगा वो ई जो होती है वो आई में बदल, ए में बदलेगी, तो क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा, ऐतिहासिक। ई का परिवर्तन किस में होता है, आई में। तो वर्ण से वर्ण और मात्रा से मात्रा परिवर्तन होता है। जैसे आ है तो आ का आ ही रहा, ठीक है, और ई है तो ई किस में बदलती है, आई में बदलती है। जैसे ई वाले उदाहरण देखें, ई मूल रूप का प्रथम वर्ण अगर ई है तो निर्मित का जो प्रथम बनता है वो क्या बनेगा, आई बनेगा। जैसे इतिहास था, और इतिहास में हम जोड़ रहे हैं इक, तो नया, पहली बात अ का आ में, दूसरा आ ही, तीसरा ई का आई में, और ई चाहे छोटी हो या बड़ी हो दोनों का परिवर्तन किस में होता है, आई में। ये तो उदाहरण हुआ छोटी का। अगला